हेलो बच्चे, आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है ना। आप लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे क्लास 10th में, और अभी मैं क्लास लेक्चर में बता दिया हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी तरह से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर का, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। उसमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए थे इक्विवेलेंट, यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस। तो ये फर्स्ट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर एक लिए सिंबल जो होता है बताना भूल गए। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, या ऐसे प्लेट लेते हैं हम लोग, ये प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, इसको हम लोग सिंबल कैपेसिटर का ऐसे यूज करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से यूज करते हैं, या ऐसे भी कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है इस तरह से। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है, तो ये समझ जाएंगे ये क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है ना। ये पैरेलल प्लेट जो दिख रहा है ना, ये क्या है, इसी सिंबल को ऐसे रिप्लेस कर दिए है। तो ऐसे ही यूज करना है कैपेसिटर का सिंबल। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वन इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो ये फर्स्ट ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। ठीक है ना। तीनों कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में, दिख रहा है ना। रेजिस्टेंस का भी देखे होंगे, और V पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जैसे ये प्लेट क्या है, ये वाला प्लेट पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ऐसा कह सकते हैं जो फर्स्ट प्लेट का जो नेगेटिव प्लेट है उससे सेकंड जो प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है ना, तो इस सेकंड का कैसा कनेक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव का, और सेकंड का जो नेगेटिव होगा वो थर्ड का क्या होगा, पॉजिटिव से कनेक्शन हो। इस तरह से जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है ना। अब देखो कैपेसिटेंस C1 लिए, अब देखो सीरीज में यहां ये बैटरी है, V पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ, तो यहां से ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज भी तो फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज Q है। मान लो चार्ज जो फ्लो हो रहा है इधर Q चार्ज हो रहा है, तो तीनों में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो तीनों में क्या होगा, सेम चार्ज होगा कि नहीं। यहां पे प्लस Q होगा तो यहां क्या होगा, माइनस, यहां पे प्लस तो यहां पे क्या होगा, माइनस, यहां पे प्लस तो यहां पे क्या होगा, माइनस। तो इससे हम लोग क्या समझे, मतलब इधर से इस साइड से प्लस Q जा रहा है, तो इधर से क्या जा रहा है, माइनस Q। देखो ना, माइनस Q इधर जा रहा है तो इस साइड आ रहा है, माइनस Q आ रहा है, माइनस Q आ रहा है, प्लस इधर से जा रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो करंट का जो डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये करंट, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए इधर वाला क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है। तो एक बात क्या हमें ध्यान रखना है, यदि सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो चार्ज क्या होगा, तीनों में सेम। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके क्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस अलग, और इसके क्रॉस अलग। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों पे अलग अलग, V1, V2 एंड V3। ठीक है। अब आप लोग बताओ मुझे, जो टोटल पोटेंशियल, अब अलग अलग इसके इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं, पहले बताओ इक्विवेलेंट, ये C V और ये CS, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, V इक्वल टू Q इक्वल टू फॉर्मूला याद है ना,
अरे मेन जो फॉर्मूला है था Q इजक्वल टू क्या होता है CV, तो C इजक्वल टू क्या होगा Q बाई V, तो यहाँ C क्या है CS, क्या होगा Q बाय V, टोटल चार्ज तो Q ही दे रहा है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये याद रखना है फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अलग अलग हम लोग पोटेंशियल, देखो क्या करेंगे हम लोग अलग अलग पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, V1 V2 V3, टोटल पोटेंशियल V क्या होगा बताओ, इन तीनों का सम के इक्वल होगा ना, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो पहले V1 निकाल लेते हैं, तो V1 बताओ आप लोग मुझे, V1 इक्वल टू क्या होता है Q बाई C इक्वल टू क्या होता है, यहां एक मिनट ये कर लो, V इक्वल टू कर लो, V इक्वल टू कर लो, V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C, तो Q बाय CS कर लेते हैं इधर, तो V इक्वल टू Q बाय, चार्ज तो सेम है ना C1, V2 क्या हो जाएगा बताओ Q बाय C2, V2 इसके क्रॉस ना, तो Q चार्ज तो Q है, चार्ज कौन सा लेते हैं पॉजिटिव प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q है, तो Q बाई C2, V3 क्या होगा Q बाय C3, तो बताओ टोटल V क्या होगा बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3, अब बताओ आप लोग, तो V क्या होगा Q बाई CS, V1 क्या होगा बताओ Q बाई C1, V2 की वैल्यू दे दिए Q बाई C2, V3 की वैल्यू Q बाई C3, अब बताओ Q क्या होगा, कॉमन होगा ना तीनों में ना, तो कॉमन कैंसिल आउट होगा, ये बताओ Q से, तो 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस, हो गया ये, तो C इक्विवेलेंट याद रखना है 1 बाय C1 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब देखो ध्यान से देखो आप लोग, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो पैरेलल था वैसे आ रहा है सीरीज का, सीरीज में रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या आता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो वैसे ही यहाँ पे याद रखना है सीरीज में क्या आएगा पैरेलल जैसे, अब पैरेलल में आएगा सीरीज जैसे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है पैरेलल में क्या होगा, ठीक है ना, तो पैरेलल के देखते हैं, एक कैपेसिटेंस लीजिए C1, दूसरा C2 और ये तीसरा C3, तीनों कैसे हैं, ठीक है ना तीनों, और इस पे बैटरी लगा दी हम लोग, ये V पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। अब ये क्या है C1 C2 और ये C3, अब यहां से आप बताओ, यहां से इस V जो बैटरी लगाया है, ये बैटरी से चार्ज Q जाएगा इधर, और इधर क्या आएगा बताओ माइनस Q आएगा इधर आया प्लस Q, ठीक है ना। ये वाले जंक्शन से जैसे करंट का डिवीजन होता है उसी तरह से यहाँ क्या होगा चार्ज का डिवीजन होगा कि नहीं, तो चार्ज यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं, एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों पार्ट में डिवाइड होंगे। तो कंसीडर किए Q1 इधर, Q2 इधर क्या है Q3। अब इधर से लो, यहां क्या आएगा बताओ माइनस Q1, इधर क्या आएगा माइनस Q2, इधर क्या आएगा माइनस Q3 होगा चार्ज। अब बताओ ये प्लस है तो यहां क्या आएगा प्लस Q1, इधर माइनस Q1, इधर क्या आएगा बताओ प्लस Q2, इधर माइनस Q2, इधर बताओ प्लस Q3 और इधर माइनस Q3, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, ये प्लस हो गई। ये एक चीज अब बताओ,
ये सीरीज जो ये C2 है, ये C3, ये सीरीज जो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों कैपेसिटर का क्या क्या होगा, सेम। उसमें चार्ज सेम था तो इसमें V क्या है, सेम। यहां ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट, यहां V सेम है। अब देखो यहां पे चार्ज कंजर्वेशन लगाना है। फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो पोटेंशियल यहाँ पे तो सेम हो गया तीनों का, अब यहाँ चार्ज का कंजर्वेशन लगाएंगे तो चार्ज, टोटल चार्ज Q यहाँ से डिवाइड हो रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो पहले इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा, ये V, यहाँ CP मतलब पैरेलल, P मतलब पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो CP। तो चार्ज क्या होगा बताओ, ये टोटल चार्ज Q है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो CP इंटू V। अब उसी तरह से हमें बताना है यहां से Q1, Q2, Q3। तो बताओ Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू C1V। अब Q2 क्या होगा, V तो तीनों में सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, तो Q2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, C2V। Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3V। एंड चार्ज कंजर्वेशन अब लगाएंगे, चार्ज कंजर्वेशन लगाए तो टोटल चार्ज क्या होगा, यहां से टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या है, CP इंटू V, तो CP इंटू V। ये Q2 क्या है, Q1 क्या है, C1V, Q2 C2V एंड Q3 C3V। अब देखो तीनों में V कॉमन है, तो V क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो देखो आ गया पैरेलल, रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसे क्या है कैपेसिटर में, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे कनेक्ट करो, फिजिक्स में ऐसे कनेक्ट करना है, जो रेजिस्टेंस का सीरीज में जैसा था यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैसा ही आया। देखो R1 प्लस R2 आया था ना रेजिस्टेंस में सीरीज में, तो ये पैरेलल में आया है कैपेसिटर का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में, यदि दो ही कैपेसिटर लगा रहता, टू कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला आप लोग याद रखना, जैसे ये दो कैपेसिटर है C1 C2, ठीक है ना, C1 C2 गिवन है V पोटेंशियल, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ इसमें, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 हो गया ना। तो CS LCM क्या होगा, C1 C2, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, C2 प्लस C1। तो CS उल्टा कर देंगे, CS लाना है तो C1 C2 C1 प्लस C2। When two capacitors are connected in series, then equivalent capacitance क्या होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, जैसे रेजिस्टेंस का याद किए थे। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे हम लोग उसमें रेजिस्टेंस वाले में कैलकुलेट किए थे, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना है। ठीक है।